हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल एंड इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम? एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, मेटेलिक कैरेक्टर। हमारे पास कुछ ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। हमारे पास क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जब हम किसी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जो क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। और दूसरा है कि हमारे पास ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जो टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज होनी चाहिए। कुछ प्रॉपर्टीज के नेम लिखे गए हैं, जैसे एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी और मेटेलिक कैरेक्टर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास बच्चों ये लेफ्ट टू राइट पीरियड है, ये पीरियड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और ये हमारे पास अप टू डाउन बच्चों ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब हमारे पास जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो अगर मैं बच्चों आपसे बात करूं एटॉमिक रेडियस को मैं आर से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक रेडियस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है जेड इफेक्ट के। यस या नो? यहां पे आप देखोगे तो जेड इफेक्ट क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा। जेड इफेक्ट क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा। और अगर जेड इफेक्ट इंक्रीज होता है तो बच्चों एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए बच्चों लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस आर क्या होती है बच्चों, डिक्रीज होती है, ठीक है। ये पहला पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि बिल्कुल ये लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज होगा। अब टॉप टू बॉटम जाने पे देखते हैं, तो टॉप टू बॉटम जाने पर बच्चों आप देखोगे तो जेड इफेक्ट क्या होता है बच्चों, डिक्रीज होता है। जेड इफेक्ट डिक्रीज होता है। जेड इफेक्ट डिक्रीज होगा तो इसका उल्टा एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाएगी, मतलब एटॉमिक रेडियस आर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हमारे पास ये वाला पॉइंट क्लियर है कि जो हमारे पास एटॉमिक रेडियस आर है ये हमारा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन कंसिडर होगा, बिल्कुल, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। टॉप टू बॉटम में इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों हमेशा लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होती है। अब लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, उसके पीछे रीजन आप आर भी ले सकते हो, जेड इफेक्ट भी ले सकते हो। क्योंकि जेड इफेक्ट अगर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, और जेड इफेक्ट घटता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है। और एटॉमिक रेडियस की बात करें तो एटॉमिक रेडियस के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप ले सकते हो कि एटॉमिक रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऐसा देखें तो लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी तो En क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब En नहीं हो सकता इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है। चाहो तो देखो चाहे मत देखो टॉप टू बॉटम, क्योंकि ये आंसर तो है नहीं, बट फिर भी हम देखेंगे। इसी तरीके से टॉप टू बॉटम जाने पर En जो होता है बच्चों, En जो होता है वो डिक्रीज होता है। क्या होता है, डिक्रीज, क्योंकि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है और जेड इफेक्ट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये वाला कंसिडर नहीं किया जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी, अब बात करते हैं बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के, क्योंकि रेडियस अगर डिक्रीज होती है तो जेड इफेक्ट क्या हो जाता है बच्चों, जेड इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है। जेड इफेक्ट क्या हो जाता है, इंक्रीज, क्योंकि ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अब जेड इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जेड इफेक्ट के तो प्रोपोर्शनल है और रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसीलिए लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियस डिक्रीज हो रही है, जेड इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जबकि हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करना है, तो इसका मतलब ये भी कंसिडर नहीं किया जाएगा, ये भी इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं होगा।
फिर भी हम चेक करेंगे टॉप टू बॉटम अगर हम देखें तो जेड इफेक्ट क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज हो रहा है, जेड इफेक्ट के प्रोपोर्शनल है आयनाइजेशन एनर्जी, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट बचता है मेटेलिक कैरेक्टर। बच्चों मेटेलिक कैरेक्टर हमेशा ध्यान रखना, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है बच्चों, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है एस ब्लॉक आता है, उसके बाद डी ब्लॉक आता है, उसके बाद डी के अंदर ही एफ होता है, फिर उसके बाद पी ब्लॉक आता है। तो जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो नॉन मेटल्स की तरफ बढ़ते हो, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का जो नेचर होता है वो भी क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का नेचर भी यहाँ पे क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो इसलिए मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज होगा, लेकिन अप टू डाउन जाएंगे तो अप टू डाउन जाने पर आप एक चीज देख सकते हो कि एटॉमिक रेडियस आर बढ़ रहा है। आर बढ़ने की वजह से आप देखोगे कि साइज बढ़ता जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का नेचर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा। और इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करना ही ये मेटेलिक कैरेक्टर होता है। जितने ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसका मेटेलिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसीलिए हमारा मेटेलिक कैरेक्टर वाला ऑप्शन भी बिल्कुल क्या है, सही है। तो ऑप्शन एटॉमिक रेडियस एंड मेटेलिक कैरेक्टर ये दो इसमें कंसिडर किए जाएंगे। तो ओनली फर्स्ट तो नहीं, ये नहीं होगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है, नहीं। फर्स्ट एंड फोर्थ सही है, बिल्कुल। ऑप्शन सी है हमारा राइट आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू बच्चों।